जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, अगर आप वाकई में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हिंदी के सेक्शन में साथियों एक टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि साथियों हिंदी में अगर इंसान पिछड़ता है तो लेखक और उनकी रचनाओं के कम ज्ञान की वजह से पिछड़ता है साथियों। वो 2 से 3 क्वेश्चन हिंदी के नहीं सही कर पाता। तो साथियों आज सभी किताबों का एक तरीके से निचोड़ आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि जितने भी लेखक हैं और उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उन सभी को साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और साथियों अगर बात करें इस क्लास का पीडीएफ भी मैंने आपको देने की कोशिश करूंगा। तो कैसे पीडीएफ ले सकते हैं, इस क्लास को एंड तक देखिएगा, वीडियो में ही मैं आपको बतला दूंगा। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें कि अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र की ही पूछी जाती हैं। तो देख लीजिए साथियों कौन कौन से मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं। तो सेवा सदन आप लोग ध्यान रखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की है, गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, और करम भूमि और कायाकल्प और प्रेमाशय, यानी कि ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं साथियों, मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों मुंशी प्रेमचंद्र की, तो एक तो ये रचनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इनकी और कौन कौन सी रचनाएं। देखिए मानसरोवर आपको मालूम होना चाहिए, मंगलसूत्र आपको ध्यान होना चाहिए, करबला की अगर बात करें तो ये भी प्रेमचंद्र की है, कफन भी प्रेमचंद्र की है, ईदगाह आपने पढ़ी होगी, किताब कहानी पूरी पढ़ी होगी, और उसके अलावा पूस की रात और नमक का दरोगा, ये सारी की सारी रचनाएं साथियों किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र की जितनी रचनाएं थी सभी मैंने आपको बता दी। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई रचना आपसे पूछी जा सकती है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों जब हम कालिदास की बात करते हैं तो एक पॉइंट आप लोग डालेंगे साथियों, और आपके एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, साथियों कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। क्या आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है साथियों भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को ही साथियों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके अलावा रचनाओं की अगर बात करते हैं तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, रघुवंशम रचना कालिदास की है, कुमार संभवम रचना कालिदास की है, और विक्रमो वर्ष्यम की अगर बात करें तो यह भी कालिदास की है, मेघदूतम भी कालिदास की है, और ऋतु संहार भी साथियों कालिदास की है। तो इतनी रचनाएं कालिदास की आप लोग ध्यान रखेंगे, ये साथियों रिपीट हो गए। उसके बाद देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की जब हम बात करते हैं तो इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना साथियों पद्मावत है, यानी कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अखरावट भी साथियों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उसके अलावा मटकावट की अगर बात करें तो मटकावत भी मलिक मोहम्मद जायसी की है, और इतरावत भी साथियों इन्हीं की है, चित्रलेखा भी इन्हीं की है, कहरनामा भी मलिक मोहम्मद जायसी की है, और आखिरी कलाम भी साथियों मलिक मोहम्मद जायसी की है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, तो एक तो पद्मावत है, एक अखरावट है, और उसके अलावा आखिरी कलाम है, और साथियों चित्रलेखा है। इतनी आप लोग साथियों याद रखेंगे ही रखेंगे हर हालत में। रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करते हैं तो चिंतामणि साथियों आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, मैंने खुद कई बार देखा है कि चिंतामणि किसकी रचना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है। त्रिवेणी किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की है। रस मीमांसा की अगर बात करें या विचार विधि की बात करें या हिंदी का साहित्य, बहुत आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का साहित्य रचना साथियों किसकी है, तो हिंदी का साहित्य रचना किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है। और चिंतामणि तो साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए गोस्वामी तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए रामचरितमानस किसकी रचना है, तो तुलसीदास की। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली, ये सारी की सारी रचनाएं साथियों किसकी हैं, तुलसीदास की है। उसके बाद साथियों रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो उर्वशी साथियों रचना, हुंकार और रेणुका, ये रचनाएं किसकी है साथियों, रामधारी सिंह दिनकर की हैं। उसके अलावा कुरुक्षेत्र है और रश्मि रति है, ये द्वंद्व गीत है साथियों, ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी रचनाएं साथियों रामधारी सिंह दिनकर की हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी रचना है, तो उर्वशी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रश्मि रति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथियों रेणुका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए महादेवी वर्मा की अगर बात करते हैं तो महादेवी वर्मा से संबंधित साथियों 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो साथियों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे साथियों पुटअप हो जाए
क्या आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि आधुनिक मीरा किन्हें कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे साथियों? आधुनिक मीरा के नाम से किनको जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को ही साथियों आधुनिक मीरा कहा जाता है। उसके अलावा साथियों महादेवी वर्मा की एक रचना है साथियों जिसका नाम है यामा, यहां पर भी वो लिखी होगी। तो यामा की जब हम बात करते हैं, महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए साथियों एक पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार का नाम क्या है साथियों? ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पुरस्कार का नाम है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यामा के लिए। और आधुनिक मीरा किन्हें कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। देखिए निहार की अगर बात करें तो निहार है, नीरजा है, ये दोनों महादेवी वर्मा की रचना है। उसके अलावा साध्य गीत भी महादेवी वर्मा की रचना है, और दीप शिखा भी, और यामा भी महादेवी वर्मा की रचना है, रश्मि भी महादेवी वर्मा की रचना है, और अतीत के जलचित्र साथियों बहुत आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी महादेवी वर्मा की ही रचना हो जाएगी। चलिए अब उसके बाद देखिए सुमित्रानंदन पंत की जब हम साथियों बात करते हैं तो चिदंबरा आपसे सबसे ज्यादा अगर पूछी जाती है सुमित्रानंदन पंत की कोई रचना तो वो चिदंबरा है। तो चिदंबरा रचना किसकी हो जाएगी? सुमित्रानंदन पंत की। वीणा किसकी हो जाएगी? सुमित्रानंद पंत की। और स्वर्ण धूलि किसकी हो जाएगी? सुमित्रानंदन पंत की। और युगवाणी की अगर बात करें तो सुमित्रानंदन पंत की रचना। और ग्राम्य किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की। और अगर बात करें साथियों चिदंबरा के बाद जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो किसकी पूछी जाती है साथियों? वो कला और बूढ़ा चांद की पूछी जाती है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, बताइए, ठीक है ना। चलिए तो सुमित्रानंदन पंत की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर कौन कौन सी रचनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, देखिए साथियों। चलिए साथियों उसके बाद देखते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें सुमित्रानंद पंत की अगर बात करते हैं तो पल्लव स्वर्ण किरण किसकी रचना है साथियों? सुमित्रानंद पंत की। लोकायतन किसकी रचना है साथियों? सुमित्रानंद पंत की। योगांत की अगर बात करें, योगवाणी की अगर बात करें, या युगपद की बात करें तो ये सारी की सारी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान की जब प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो झांसी की रानी साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मुकुल साथियों ये रचना इन्हीं की है। और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और बिखरे मोती साथियों बहुत आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिखरे मोती किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये सारी की सारी रचनाएं हैं। उसके बाद अगर बात करें साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो कुकुर मुत्ता बहुत आपसे पूछी जाती, किसकी रचना है साथियों? तो कुकुर मुत्ता आपकी किसकी रचना साथियों हो जाएगी? ये आपकी एक तरीके से किसकी रचना साथियों हो जाएगी? देखिए एक सेकेंड, ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, इसको ही साथियों सही रहे। चलिए तो कुकुर मुत्ता किसकी रचना है? सुमित्रानंदन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उसके अलावा अनामिका किसकी रचना है? बहुत पूछी जाती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। परिमल की अगर बात करें तो परिमल भी इन्हीं की रचना है। और तुलसीदास, देखिए साथियों अब कई बार तुलसीदास पता आपके एग्जाम में आती है तो ऑप्शन में तुलसीदास भी होता है, तो बच्चा क्या करता है कि तुलसीदास लगा देता है, वो सोचता है कि इन्होंने अपने नाम से साथियों लिखी होगी। तो तुलसीदास की रचना नहीं है बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। चलिए गीतिका की अगर बात करें तो गीतिका साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तो तोड़ती पत्थर भी साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो इतनी सारी रचनाएं तो हो गई साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब अगर बात करते हैं यहां पर हरिवंश राय बच्चन जी की अगर बात करें तो साथियों बहुत अच्छे लेखक थे। मधुशाला की अगर बात करें बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मधुशाला है, मधुकलश है, ठीक है ना। तो मधुशाला है साथियों ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुकलश किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। और निशा निमंत्रण किसकी रचना है साथियों? ये भी हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। उसके अलावा खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन की है। एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन की है। और बंगाल का काव्य साथियों ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की ही रचनाएं हैं। चलिए उसके बाद देखिए मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो ये रचना साथियों आपसे बहुत पूछी जाती है कि किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती रचना साथियों मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। और पंचवटी की अगर बात करें या यशोधरा की बात करें तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह सकता कि ये वाली इंपॉर्टेंट है, सारी रचनाएं आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद अगर बात करते हैं, हाँ इसमें से मैं आपको बता दूंगा
बताऊंगा कौन कौन सी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। धर्मवीर भारती की जब हम बात करते हैं साथियों तो कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। और 7 गीत वर्ष किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। और अंधा युग बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, अंधा युग साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये धर्मवीर भारती की है। और गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। और सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। तो ये जो 3 नीचे वाली है ना साथियों, 3 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारी ना याद कर पाए तो कम से कम ये नीचे की 3 तो आप लोग याद कर ही लेंगे। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सूरदास की। जब साथियों बात करते हैं यहां पर हम लोग कि सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, तो सूरसागर ये सूरदास की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है ना। सूर पचीसी की अगर बात करें साथियों तो ये भी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। सूर पचीसी हो गया या सूर सारावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया या गोवर्धन हो गया, तो ये सारी की सारी रचनाएं साथियों किसकी है? ये सूरदास की रचना है। और सूरदास की रचनाएं आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की अगर बात करें, इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? तो अधखिला फूल ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है साथियों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और पद्म प्रसून साथियों किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। वैदेही वनवास और चोखे चौपते साथियों किसकी रचना है? तो ये रचनाएं साथियों हरिऔध जी की हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? तो एक तो वैदेही वनवास बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रिय प्रवास साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अधखिला फूल भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं की जब हम बात करते हैं साथियों तो अद्भुत आलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कालिदास की निरंकुशता किसकी रचना है साथियों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नैषधीय चरितम किसकी रचना है साथियों? तो नैषधीय चरितम चर्चा भी आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साहित्य सीकर किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और विचार विमर्श किसकी रचना है साथियों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इतनी रचनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। चलिए अब अगर उसके बाद यहां पर बात करते हैं साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी साथियों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है? तो अशोक के फूल ये बहुत पूछी जाती है। आलोक पर्व ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। विचार प्रवाह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कबीर किसकी रचना है और कुटज किसकी रचना है? तो ये दोनों रचनाएं साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचनाएं हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी रचना है? एक तो अशोक के फूल, एक आलोक पर्व और एक साथियों कुटज, ठीक है ना। तो ये 3 रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकती हैं। चलिए साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक करके एक बार वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। देखिए ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे कहीं आपको दिखना बहुत मुश्किल है, हो सकता हो कोई दे रहा हो ऐसा कंटेंट, लेकिन ये साथियों पूरा एनालिसिस करके ये वीडियोस ये क्लासेस आपके लिए बनाई जाती है। तो पूरी टीम साथियों आपके लिए लगी हुई है, बस आपको मेहनत से पढ़ाई करना है और सिलेक्शन आपका बहुत आराम से साथियों हो जाएगा एग्जाम फतेह के जरिए से। तो हरिशंकर परसाई की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी रचना है साथियों? देखिए जैसे उनके दिन फिरे ये किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। तट की खोज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। भूत के पांव पीछे किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। और सदाचार का तावीज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। और शिकायत मुझे भी है ये साथियों हरिशंकर परसाई की रचनाएं। इतनी रचनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे हरिशंकर परसाई की हैं। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों केशव दास की अगर बात करते हैं तो रसिक प्रिया किसकी रचना है साथियों? केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। उसके अलावा कवि प्रिया किसकी रचना है साथियों? तो ये भी केशव दास की रचना है कवि प्रिया। रामचंद्रिका की अगर बात करते हैं रामचंद्रिका साथियों केशव दास की रचना किसकी है? केशव दास की अगर बात करें रामचंद्रिका हो गए। और रतन बावनी की अगर बात करें ये भी साथियों केशव दास की ही रचना है। तो इतनी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगर उसके बाद बात करें कि वृंदावन लाल वर्मा की कौन कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है तो मृगनयनी की अगर बात करें वृंदालाल वर्मा की है। बांस की फांस की अगर बात करें तो वृंदालाल वर्मा की है। झांसी की रानी की अगर बात करें तो ये वृंदालाल वर्मा की है। और भुवन विक्रम की अगर बात करें तो ये भी साथियों वृंदालाल वर्मा की ही रचना है। तो इतनी वृंदालाल वर्मा की रचनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। फणीश्वर नाथ रेणु की जब हम बात करते हैं तो मैला अचल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने चौराहे बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रति परिकथा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं मैला अचल हो गई, कितने चौराहे हो गई और प्रति परिकथा हो गई, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए चंद्रबरदाई की अगर बात करें तो पृथ्वीराज रासो बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो की यही रचना साथियों बार बार पूछी जाती है कि चंद्रबरदाई की एक रचना का नाम बताइए, पृथ्वीराज रासो की एक कौन सी रचना है। तो साथियों आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रबरदाई की रचना है। चलिए उसके बाद देखिए देवकी नंदन खत्री की अगर बात करते हैं तो चंद्रकांता साथियों हो गई, भूतनाथ हो गई, कटोरा भर हो गई और कुसुम कुमारी हो गई। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये देवकी नंदन खत्री की रचना है। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? तो एक तो चंद्रकांता है और उसके अलावा कुसुम कुमारी है। चलिए यशपाल की अगर बात करते हैं साथियों कि यशपाल की कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए साथियों। एक तो दादा कामरेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक झूठा सच साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी तेरी बात उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, ये किसकी रचना है? ये यशपाल जी की रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना की अगर बात करें तो पंचतंत्र साथियों किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा की यह रचना है पंचतंत्र, जिसका नाम है। चलिए भाई उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की, अब अगर बात करें कि जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो रचनाएं पूछी जाती है वो जयशंकर प्रसाद की ही पूछी जाती हैं। तो साथियों यहां पर अगर बात करें अब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए तो जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें साथियों कामायनी किसकी रचना है? तो आप सभी लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद की है। तो कामायनी रचना जयशंकर प्रसाद की हो गई, तितली रचना जयशंकर प्रसाद की हो गई, कंकाल रचना भी जयशंकर प्रसाद की है, इरावती रचना भी जयशंकर प्रसाद की है, और ध्रुव स्वामिनी रचना भी जयशंकर प्रसाद की है। उसके अलावा चंद्रगुप्त रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। उसके अलावा देखिए जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं जो आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। तो एक तो ये वाली लिस्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। उसके अलावा ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिसके स्कंद गुप्त झरने की अगर बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद की है, आंधी की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद की, इंद्रजाल की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद की, आंसू रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की, और आकाशदीप किसकी रचना है? तो ये भी साथियों जयशंकर प्रसाद की है। उसके अलावा छाया रचना किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। प्रेमपथिक किसकी रचना है साथियों? तो ये भी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं है। तो इतनी साथियों रचनाएं आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब यहां पर साथियों अगर बात करते देखिए ये तो एक क्लास आपके लिए रही बहुत इंपॉर्टेंट वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की, लेकिन अगर आप वाकई में साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो मैं आपको साथियों एक तरीका बतला रहा हूं। मैं वो तरीका साथियों आपको बतला रहा हूं। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में साथियों क्या क्या आता है? जीके हिंदी आती है, उसके अलावा जीके और यूपी जीके आती है, ठीक है ना, और उसके अलावा साथियों करंट अफेयर आती, इतनी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। उसके अलावा मैथ आती है, और साथियों आपका एक और सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। यानी कि ये 4 सब्जेक्ट एक तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग की अगर बात करते हैं साथियों 55 प्रश्न आते हैं। मैथ की अगर बात करें तो लगभग 20 प्रश्न आते हैं। जीके जीएस है और यूपी जीके और करंट अफेयर की अगर बात करें 38 क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी की अगर बात करें तो साथियों 37 क्वेश्चन आते हैं। साथियों ये क्वेश्चन कितने बन जाते हैं? यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 202 नंबर का होता है, यानी कि 300 नंबर का ये पेपर होता है। देखिए एक क्लास चल रही है साथियों, एक मेरा अलग चैनल है, उसमें मैं पूरे मॉडल पेपर करवाता हूँ। उस चैनल का नाम साथियों क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टारगेट सिलेक्शन। साथियों मेरे उस चैनल का नाम है, क्या नाम है? टारगेट सिलेक्शन। यूट्यूब में साथियों सर्च करेंगे टारगेट सिलेक्शन तो चैनल आपके सामने आ जाएगा। उसमें रोज रात 8:30 पे, क्या रात की अगर बात करें साथियों, रात 8:30 की अगर बात करते हैं साथियों तो रोज रात 8:30 पे एक क्लास होती है, जिस एक क्लास में 38 क्वेश्चन साथियों 37 क्वेश्चन हिंदी के आपको कराए जाते हैं। उसी क्लास में 38 क्वेश्चन जीके जीएस यूपी जीके करंट अफेयर के होते हैं। उसके अलावा साथियों मैथ के क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि वो एक
इकलौती क्लास इन चारों सब्जेक्ट को साथियों कवर करती है एक तरीके से। और मेरा मानना है, मैंने 30 दिन का एक क्रैश कोर्स चलाया है साथियों, वहां पर अगर वो 30 क्लासेस आप लोग देख लेते हैं, 30 मॉक टेस्ट आप लोग देख लेते हैं, तो आपकी हिंदी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। जीके जीएस की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, 25 आपके आराम से आ जाएंगे। और मैथ की अगर बात करें तो 18 प्रश्न साथियों आपके बहुत आराम से आ जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग के बहुत ज्यादा नहीं साथियों, 50 क्वेश्चन में आपके बहुत आराम से करवा डालूंगा। अब ये स्कोर साथियों कितना बनता है साथियों, 7 5 12, 7 और आपका 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 और आपका ये कितना हो जाएगा, 0 और 2 हासिल का लग जाएगा। ये आपका 5 हो जाएगा, 6 7 8। ठीक है, 8 और आपका ये लगभग 130 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। अगर कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो तब भी मैं कह सकता हूं कि 125 क्वेश्चन तो साथियों आपके बिल्कुल ठीक होंगे अगर आप उस क्लास को साथियों डेली ले लेते हैं, जो रोजाना 8:30 पे होती है। और आज भी ये क्लास होगी, ठीक है ना, आज भी होगी, कल भी होगी, डेली होती है। तो साथियों उस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, टारगेट सिलेक्शन को, और उस वीडियोस को साथियों जरूर देखेंगे। पूरा निचोड़ आपको कराया जाता है, पूरा सिलेबस को एक तरीके से वहां पर कंप्लीट आपके लिए करवाया जाता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों, चलिए।